हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 3 बज रहे दोपहर के और आज संडे है तो मुझे लगा आज बहुत कस्टमर्स रहेंगे। तो मैं सुबह देखा, मैंने चेक किया कैमरे पे तो इतने कस्टमर्स नहीं थे। डैडी ऑलरेडी पहुंच चुके थे शॉप पे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लेट जाता हूँ फिर, क्योंकि घर पे थोड़ा काम भी था और मैं सोचा फ्रेशअप होके खाना खा के ही जाता हूँ सीधा। क्योंकि क्या होता है, एक बार जाऊँगा फिर वहाँ पे कस्टमर्स रहेंगे तो फिर मुझे रिटर्न आने नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा खाना रह जाएगा और लंच स्किप हो जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो आज नसीब से सुबह इतने कस्टमर्स नहीं थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना खा के ही जाता हूँ। और कैमरा मेरा ऑन ही था, मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा था मोबाइल पे कि कस्टमर्स है कि नहीं। मुझे लगा कि कस्टमर्स रहेंगे तो मैं फट से निकल जाऊँगा, एक्टिवा तो था ही मेरे पास, तो मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने जैसे ही खाना खाने बैठा तब तक कोई कस्टमर नहीं था। खाना बस खा ही रहा था और तब तक सारे कस्टमर्स आ गए। अब मैं सोचा कि यार खाना खाने बैठूँ, छोड़ूँ बीच में कि अभी शॉप पे जाऊँ, क्या करूँ। मैं सोचा ठीक है देखता हूँ, 10 मिनट देखता हूँ, अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं चले आऊँगा शॉप पे। लेकिन फिर मैं खाना खाने लगा, उसके बाद मेरा मन नहीं किया, मैं बोला नहीं अभी रुक जाता हूँ, खाना खा के ही जाता हूँ फिर अभी। अभी खाना खा के मैं शॉप पे जा रहा हूँ और अभी चेक किया तो कोई नहीं है। ये होते रहता है ऐसे कभी कभार। सो अभी डायरेक्ट चलते शॉप पे और वहीं पे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग और अभी बज रहे हैं 12:49 इन द आफ्टरनून। 12:30 तक तो कस्टमर थे, उसके बाद एक कस्टमर और आया तो वहाँ हमें सबसे ज़्यादा लेट हुआ। तो वहाँ हमें बज गए ऑलमोस्ट 2:30 और सब रैपअप करते करते पूरा हमें 2:40 2:45 हो गया था। तो दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमें नहीं लगा था कि इतना अच्छा संडे जाएगा। कि कैसा होता ना, लास्ट टाइम का जो संडे था ना वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक ठीक गया था। और फिर कैसा है ना, एक्चुअली वो शुरुआत के जो दिन थे, मतलब रमज़ान के सिर्फ आई थिंक चौथा या 5वां ही रोज़ा था वो। तो मुझे लगा कि ठीक है अभी इतना अच्छा संडे गया नहीं, क्योंकि क्या जगह भी चेंज हो गया और दुकान भी छोटा हो गया। तो मुझे लगा कि ठीक है नहीं रहेगा इतना अच्छा, कस्टमर हमारे मतलब नहीं आ सकते हैं, वो शायद कहीं और चले गए होंगे कपड़ा लेने के लिए। लेकिन कल जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं लंच करने गया था, लंच टाइम पे थोड़े थे और उसके बाद जब मैं शॉप पे आया तब से लेके आई थिंक शाम के 7 बजे तक तो कंटिन्यू हमारे पास कस्टमर्स थे, जब तक अफ्तारी का टाइम नहीं हुआ। उसके बाद आई थिंक अफ्तारी के बाद नमाज़ हो गई, नमाज के बाद तुरंत 8:30 9 बजे तक तो तुरंत हमारा वापस शॉप पूरा भर गया। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, मैं वीडियो ले रहा था, टाइम लैप्स वीडियो मैंने लगा के रखा था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा पता नहीं फ़ोन में प्रॉब्लम है क्या है, टाइम लैप्स वीडियो आ ही नहीं रहा था। नहीं तो मैं कल आपको पूरा दिखा था, तो मुझे एक वो मेमोरी के लिए चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी नहीं आया। कल का दिन टोटली अनएक्सपेक्टेड था और मैं बहुत खुश था कि फाइनली कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कस्टमर रहेंगे, लेकिन वो फिर भी कल सुबह से फ़ोन चालू था कि आपका शॉप कहाँ पे, आपका शॉप कहाँ पे। तो हम कस्टमर भी देख रहे हैं और फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं, तो अच्छा था। और वो लोग आ भी रहे थे, ऐसा नहीं कि फ़ोन खाली करके बोल रहे कि हाँ बाद में आते, ऐसा कुछ नहीं था, फ़ोन करके तुरंत आ रहे थे। सो अच्छा था काफ़ी कल का दिन। और फिर तो भाई सोते सोते आई थिंक रात को नहीं, मैं घर पे खाना खाने गया 3 बजे और फिर आई थिंक मैं सोया अराउंड 4 बजे, हाँ 4 बज गया था। और फिर मेरी सीधी आँख खुली है 10:30 बजे, 6 साढ़े 6 घंटा सोया हूँ मैं।
स्टाफ मेंबर को मैंने अभी खाना खाने भेजा, उनको बोला आप एक काम करो, आप और आधा एक घंटा सो जाओ, क्योंकि कल उनको बहुत लेट हुआ। कल जो मेरे साथ एक स्टाफ मेंबर थे वो तो कल 3 साढ़े 3 बजे सोए हैं, और उनको कैसे सुबह 5:30 बजे वहाँ पे पानी भरना पड़ता है, तो 2 घंटे का नींद है। अभी फ़िलहाल वो खाना खाने गए, मैंने उनको बोला 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो, सो जाओ, थोड़ा नींद हो जाएगा अच्छे से। और एक जो हमारे स्टाफ मेंबर थे उनको मैंने 11:30 बजे छोड़ा था, क्योंकि कल एक दिन का थोड़ा था प्रॉब्लम, तो वो भांडुप रहते, तो उनको आना जाना ही आई थिंक 1.5-2 घंटा चला गया होगा। आज का दिन देखते कैसा। आई थिंक अभी ये पूरा वीक हमारे पास कस्टमर्स रहेंगे, क्योंकि ये मिड वीक है रमज़ान का। रखना मैंने एक्सपेक्टेशन रखा है कि होगा, तो कस्टमर्स आएंगे, बट लेट्स सी। लेकिन कल का दिन वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। आई एम रियली हैप्पी। सो तैयारी शुरू हो चुकी है। आज 2 तारीख है और कल 3 तारीख है, तो टेक्निकली ऐसे कैलेंडर में दिया गया है कि होली कल है, लेकिन पेपर में आज पढ़ा कि होली 4 को मनाया जाएगा, क्योंकि कल आई थिंक 3 तारीख को ग्रहण है कुछ। तो मुझे कल तक यही लग रहा था कि होली 3 तारीख को है, लेकिन अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि कल ग्रहण है तो होली 4 को सेलिब्रेट करेंगे। कल ट्यूसडे है, तो फिर मुझे मेरे सर से पूछना पड़ेगा कि कल क्लास है कि नहीं है। अगर कल होली सेलिब्रेट नहीं होने वाली तो फिर शायद मेरा क्लास रहेगा, और अगर कल होली रहेगी तो फिर क्लास बंद रहेगा। तो देखता हूँ, पहले सर से पूछता हूँ कि क्या है। तो मैं घर पे आया था, एक्चुअली क्या है, मुझे पापा का टिफ़िन देने जाना है, तो बीच में थोड़ा टाइम था, मम्मी ने बोला रुक जा, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम देगा, तो मैंने सोचा कि व्लॉग एडिट कर लेता हूँ जितना अब तक शूट किया है। अभी एक्चुअली क्या है, रात को मुझे लेट होता है आने को, तो मैं रात को ही पूरा एडिट करके फिर अपलोड पे डाल देता हूँ। तो जो मेरे वीडियोस पहले जो थे वो 7-7:30 बजे मैं अपलोडिंग पे डालता था, अभी मैं रात को 12:30-1 बजे डालता हूँ। तो मुझे फिर क्या इतना शॉप पे कभी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैंने जितना भी शूट किया है उसको मैं एडिट कर देता हूँ, और फिर पीछे कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो मेरा फिर फटाफट हो जाता है। नहीं तो फिर रात को मैं पूरा व्लॉग एडिट करते बैठूँ तो मेरा आधा पौना घंटा वैसे ही चला जाएगा, और रात को सोने के लिए बहुत लेट होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल टिफ़िन देने जा रहा हूँ, फिर वापस मुझे घर पे आना है, फिर मैं अपना खाना खा के फिर मैं शॉप पे जाऊँगा वापस। घर वापस आया था, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं अपना डिनर कर लेता हूँ, शॉप पे कस्टमर्स नहीं थे इतने। सो राइट नाउ इट्स 11:27, आधे घंटे में मेरा शॉप बंद हो जाएगा। मैं जा ही रहा हूँ अभी वापस शॉप पे। सो कल होली है, और विश यू अ वेरी हैप्पी होली। एक्चुअली परसों मनाएंगे, और 4 मार्च। और मुझे एक मेन मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है, वो है कि जो मैंने वो खड्डे के लिए कंप्लेंट किया था, अब तक उसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने फ़ोन पे कंप्लेंट किया, मैंने व्हाट्सएप पे कंप्लेंट भेजा, मुझे सिर्फ कंप्लेंट नंबर मिले, लेकिन उसका अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। अब पिछले 2 या 3 दिन से मैं आई थिंक रनिंग के लिए भी नहीं गया हूँ, 2 दिन से शायद। तो मुझे एक्चुअल में अभी पता नहीं वहाँ पे उन लोग ने काम किया कि नहीं। और अभी क्या 2 दिन अभी होली है, तो फिर कल और परसों तो आई थिंक BMC का ऑफिस बंद रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन और काम नहीं होगा। अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो 2 दिन और लेट हो जाएगा। सो मैं सोचता हूँ कि 5 तारीख यानी कि थर्सडे को मैं वापस, अगर उन लोग ने नहीं किया है काम तो मैं वापस एक कंप्लेंट डाल दूँगा। लेकिन इतना टाइम लगता नहीं, ये टाइम आई थिंक ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जब मैंने पहला कंप्लेंट किया था उन लोग ने रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी क्विकली दिया था, मुझे कॉल किया था, मुझे पूछा था कहाँ पे खड्डा क्या है। लेकिन फिर उसे ठीक करने की बारी आई तो आई डोंट नो कि पता नहीं क्या हो रहा है कि वो लोग इतना टाइम ले रहे हैं। लोकेशन भेजा है, सब कुछ भेजा है, मेरा नंबर मैंने उनको सेंड किया है, और कंप्लेंट नंबर है, सब कुछ है, फिर पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। और मेरा जो मेन है, जो फिटनेस वर्कआउट रूटीन, वो मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कल एक्चुअली मुझे इतना लेट हुआ था रात को 3 बजे, फिर मैं सुबह उठा, आज 10:30-11 बजे उठा हूँ। अभी मुझे अपना जो रूटीन है वो एक्चुअली चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में जो 7 दिन है उसमें से कम मैं 5 बार तो रनिंग के लिए जाऊँ। लेकिन कैसा होता है ना, अभी ये फ़िलहाल जो महीना है उसमें मुझे शॉप पे लेट हो जाता है, इसके लिए फिर मैं यहाँ पे सोता हूँ, फिर सुबह उठने को लेट होता है, तो पूरा अभी मेरा
जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन देखते हैं, कुछ ना उसके लिए कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे रनिंग के लिए जाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग सब कुछ करना ही पड़ेगा। कल मेरा क्लास भी बंद है, मैंने सर को पूछा था तो सर ने बोला एक कल क्लास बंद है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ होली। सो या दैट्स इट, आज का ये व्लॉग शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।